बालिकाओं के स्वावलंबन व सशक्त बनाने की दिशा में सिकोकाई कराटे डू इंटरनेशनल वाराणसी इकाई द्वारा वीरांगना नामक चतुर्थ जिला स्तरीय बालिका कराटे प्रतियोगिता 24 का आयोजन 4 अक्टूबर 2024 को पाणिनि कन्या महाविद्यालय महमूरगंज वाराणसी के प्रांगण में हो रहा है। उद्घाटन समारोह 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को 10 बजे हवन व तत्पश्चात 9 कन्याओं की पूजा मिशन शक्तिसेना अभियान की 9 रत्नों के द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर काशी के माननीय श्री दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, आयुष मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी अतुलनंद रचना परिषद के सचिव श्री राहुल सिंह जी एवं सेठ MR जयपुरिया स्कूल बनारस के निदेशक श्री दीपक बजाज जी तथा सनबीम एकाडमी के चेयरमैन श्री जगदीप माधोक जी भी उपस्थित रहेंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पंकज श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष क्रीड़ा भारती काशी प्रांत एवं डा सचिन मिश्रा जी, संस्थापक ब्रह्मराष्ट्र एकम खेल प्रकोष्ठ, संयुक्त रूप से करेंगे। इस बालिका प्रतियोगिता में सब जूनियर, कैडेट, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की कुमिते एवं सीनियर वर्ग की काता कराई जाएगी। इस समुचित प्रयास को गति प्रदान करने के लिए खेल के माध्यम से बालिकाओं को नवरात्र के पावन पर्व पर कन्या पूजन, हवन, शक्ति आराधना के साथ एक दिन की वीरांगना परिचय बता दीजिए। जी, मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। वीरांगना प्ले उत्सव चल रहा है मैम, क्या कहेंगी आज के लिए? क्या बात है, इस नवरात्र के अवसर पर जहाँ पर 9 दिन दुर्गा की पूजा होती है, उस अवसर पर इस पाणिनि के प्रांगण में जहाँ पर आरंभ से ही लड़कियाँ लाठी भाला तलवार चलाती रही हैं, तो उस प्रांगण में ये कराटे प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। तो मैं तो अत्यंत मुग्ध हूँ, प्रसन्न हूँ और सभी को इस बात से आनंदित होना चाहिए कि मिशन शक्ति सेना आरंभ के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह दुर्गा वाहिनी प्रतियोगिता होती ही रहनी चाहिए वीरांगना के द्वारा। मैम, आज भारतवर्ष की बेटियां पूरे विश्व में अपने कौशल का डंका बजा रही हैं जी। कुछ बेटियां ऐसी है कि जो लोक लाज के वजह से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को समाज में लाती नहीं। ऐसी बेटियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, संकोच होना तो अब सबके अंदर उतनी प्रखरता नहीं होती है, तो लेकिन एक के माध्यम से वो बात तो समाज के सामने आती है, तो उतना ही बहुत है। अब सब प्रखर हो जाएं ये संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके उनके अंदर इस प्रकार की जगह जगह लोगों को, जागृत कन्याओं को आगे बढ़ाने का, उनको इस तरह के प्रशिक्षण देने का यदि कार्य आरंभ हो तो उनके अंदर वो सजगता जागृत होंगी और वो अपनी बात को समाज के सामने रख सकेंगी। ये उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय मिलता नहीं है तो बेचारी वैसे भी संकोच करती हैं। ठीक है जी सर, प्लीज शॉर्ट इंट्रो, अपना एक परिचय बता दें। मैं आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी का संस्थापक हूं और हमारे यहाँ वरिष्ठ प्रशिक्षकों में से श्री राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में हैं। श्री राजेंद्र तिवारी जी। वीरांगना 2024 हो रहा है, क्या कहेंगे सर? आज ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये वीरांगना एक प्रतियोगिता हो रही है, जो कि जिसमें हम लोग बच्चियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का समुचित प्रयास कर रहे हैं, और वो भी एक खेल के माध्यम, जिसे हम लोग मार्शल आर्ट की दुनिया में कराटे के नाम से जानते हैं। सर, अगर बात की जाए आज के समय में बालिकों को स्वावलंबन बनाने की क्या आवश्यकता है, कितनी जरूरत है? सर देखिए, हर जगह आज के समय में जरूरी नहीं है कि माँ बाप या भाई बहन या कोई आपके घर का कोई वयस्क व्यक्ति आपके बच्चों के साथ जाए या बच्चियों के साथ जाए। उनको खुद में सशक्त होना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद आगे बढ़कर आएँ, पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट लें और बच्चियों को ये आत्मरक्षा की विधा सिखाएं, जिसके माध्यम से वो अपना बचाव सुनिश्चित करें। तब कहीं जाकर समाज में सुधार होगा। और जो आए दिन सुनने में आता है कभी किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो ये कुछ सुनने में आता है और हम उसके लिए कैंडल मार्च लगा के प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हम जैसे प्रशिक्षक उनको सिखाएंगे, मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जो एक वीरांगना का रूप लेकर अपना बचाव करेंगे। सर, इस प्रतियोगिता में कहाँ के प्रतियोगी आए हैं और ये पूरे बनारस शहर के प्रतिभागी हैं। इसमें नियर अबाउट 195 प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, जो जिसमें एक काता और कुमिते 2 तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। काता का मतलब होता है इमेजिनरी फाइट, जिसमें इमेजिंग करते हैं, और कुमिते का मतलब होता है स्पायरिंग, इसमें 1 से 2 व्यक्ति आपस में फाइट करते हैं जी। कब इसका फाइनल? इसका समापन समारोह हमारा शाम को 5 बजे रखा गया है
तब तक हमारे प्रतिभागियों की लिस्ट निकल के चली आएगी कि कौन कौन बच्चा ने गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए फाइट किया। क्या कहेंगे काशीवासियों? काशीवासियों से बस यही अनुरोध है कि घर में बच्चियों को डरा कर धमका कर रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर निकालना होगा। रानी लक्ष्मीबाई हमारे काशी की ही धरोहर थी और आज उन्हीं के नाम पर ये वीरांगना ट्रॉफी हम कर रहे हैं पाटनी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में, जिसके लिए हम संजय राजेंद्र तिवारी और हमारी टीम पूरी तरह से इसमें वचनबद्ध है। किस तरह की प्रतियोगिता कराकर हम लोग अपने शहर में तो कम से कम सशक्त करें ही, साथ ही प्रदेश और देश स्तर पर भी इसका प्रचार करते हैं। अपना परिचय बता दें। मैं अखिलेश रावत, आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी का संयोजक। सर क्या कहेंगे, वीरांगना चल रहा है, कब से ये आयोजन हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सन 2009 से इसी प्रांगण में हम लोग बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और 2014 से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, मिशन शक्ति सेना अभियान, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में मुझे बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। इस वर्ष 2024 में हम लोग एक संकल्प ले लिए कि हर घर दुर्गा करेंगे और इस अभियान को काशी से शुरू करके पूरे 80 जिलों में यात्रा करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए कि इस अभियान के तहत जुड़ें और अपना सहयोग प्रदान करें। स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, संस्थाओं में, जहाँ भी हमको बुलाएंगे हम अवश्य आएंगे। मैं स्वयं आपको आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे आमंत्रित करिए, मैं आपके शहर आऊँगा, आपके घर आऊँगा और प्रशिक्षण दूँगा। सर हर घर दुर्गा का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे, थोड़ा बताएं। एक्चुअली सोचने पे इसलिए मजबूर हो गया कि हम लोग क्लास चलाते हैं तो सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम लोगों तक तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुआं प्यासे के पास आए या प्यासा कुएं के पास जाए, तो हम लोगों ने कोशिश की कि पानी ही सही हम ही बह के उनके पास तक पहुँचे और जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हम कर सके, कम से कम उन्हें स्वावलंबी बना सके कि वो अपनी बात और अपने जो भी उनके मन में है उसका वो समाज के प्रति अपना समर्पण दे सके और अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा कर सकें।